तो जसपुर से शुरू हुई बीजेपी की परिवर्तन यात्रा आज रायगढ़ पहुंची हुई है। लगातार जसपुर के बाद सरगुजा, सरगुजा के बाद कोरबा और अब परिवर्तन यात्रा रायगढ़ पहुंची हुई है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो हैं वो लगातार इस परिवर्तन यात्रा की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं और इस बार 2023 में सरकार बनाने का दावा भी बीजेपी कर रही है। अनुराग सिंह देव जी हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहेंगे? लगातार आप इस यात्रा में शामिल हैं, किस तरह का सिनारियो आपको लग रहा है छत्तीसगढ़ में? देखिए, परिवर्तन यात्रा सफलतम है और परिवर्तन की ज्वाला जो छत्तीसगढ़ के मतदाताओं में, नागरिकों में धधक रही है, वो इस भारी बारिश उसको प्रभावित भी नहीं कर पा रही। बारिश के बाद भी लोग व्यापक रूप से इस परिवर्तन यात्रा को सपोर्ट कर रहे हैं। जगह जगह लोग अपने सभाओं में सर पर कुर्सियां रखकर सुन रहे हैं और व्यापक रूप से हर वर्ग के लोगों का सपोर्ट इस यात्रा को मिल रहा है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि दोनों यात्राएं बहुत सफल हैं और मुझे लगता है कि ये यात्रा जब 28 को समाप्त होगी तो परिवर्तन की मुहर उस दिन न्यायधानी में जनता न्याय करेगी और राजधानी में भाजपा को पहुंचाएगी। इस परिवर्तन यात्रा का साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है, कांग्रेस भरोसे की यात्रा निकालने जा रही है। देखिए, भरोसे की यात्रा वो निकालता है जिसको ये लगता है कि मेरा भरोसा कहीं ना कहीं डिग गया है, डगमगा गया है, तो अब उनको विश्वास दिलाना पड़ रहा है और वो खुद कंफ्यूज है अपने घोषणा पत्र को लेकर। अलग अलग आंकड़े देते हैं। मुख्यमंत्री कहते हैं हमने इतना घोषणा कर दिया पूरा, उप मुख्यमंत्री दूसरा आंकड़ा देते हैं, प्रदेश अध्यक्ष दूसरा आंकड़ा देते हैं, विधानसभा में कुछ और उत्तर आता है, तो ये तो खुद कंफ्यूज है अपने को लेकर। मुझे लगता है कि कांग्रेस का विश्वास जनता में डिग गया है और अब जो भ्रष्टाचार है उस पर न्यायालय ने भी मोहर लगा दी है, चाहे वो पीएससी का मामला हो और ईडी ने जितनी भी कार्रवाई की है, सब चार्जशीट जो पुटअप हैं उसमें किसी अधिकारी को बेल नहीं मिल रही है। ये प्रमाण है उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का। तो बीजेपी के पास मुद्दों की कमी नहीं है सरकार के खिलाफ। नंदकीराम कंवर जी हैं हमारे साथ मौजूद है, पूर्व गृह मंत्री। सर, आपसे जानना चाहूंगा किस तरह की स्थितियां चल रही हैं आपको? देखिए, मैं समझता हूं कि 50-55 साल की राजनीति में मैं ये इतना भ्रष्ट सरकार नहीं देखा था, चाहे वो केंद्र में हो चाहे कहीं भी। केंद्र में भी इतना कांग्रेस की सरकार थी, इतना भ्रष्ट नहीं लगता था जो आज भ्रष्टाचार में मुहर लग रहा है। और की बयार दिख रही है आपको? नहीं, बिल्कुल बदलाव तो है ही है और मैं तो ये कहता हूँ कि हम लोगों को फिर काम करने की जरूरत ही नहीं है। बदलाव नहीं होगा तो क्यों? हम तो त्याग, तपस्या और बलिदान वाले हैं, लोगों के लिए काम करते हैं। और मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ कि अगर सरकार नहीं बदली तो राजनीति छोड़ना चाहिए। तो तमाम बड़े नेता हैं लगातार इस परिवर्तन यात्रा में हैं और मोतीलाल देवांगन जी हैं जो इस यात्रा के प्रभारी भी हैं, मोतीलाल साहू जी। सर, आपसे जानना चाहूँगा किस तरह का माहौल है? इस परिवर्तन यात्रा को अपार जन समर्थन मिल रहा है। जनता में कांग्रेस के प्रति बहुत ही आक्रोश है। अब जनता स्वयं परिवर्तन चाह रही है कि भारतीय जनता पार्टी आगे आए और आगे आकर के इस छत्तीसगढ़ को फिर से नए सिरे से विकास की ओर ले जाए। ये जनता खुद चाह रही है। तो इस परिवर्तन यात्रा को अपार समर्थन मिल रहा है। आने वाले विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। रायगढ़ जिले की बात करें, कल से ये यात्रा पहुंची हुई है, अब ये खरसिया जाने वाली है, क्या कुछ स्थितियां हैं? किस तरह की, अगर 5 विधानसभा सीटों की बात करें? रायगढ़ जिले की जनता वरन पूरे प्रदेश की जनता भूपेश सरकार के भ्रष्टाचार से दुखी हो चुकी है और हर हाल में, हर स्थिति में वो उसको बदलना चाहती है। इसी तारतम्य में रायगढ़ में यात्रा आई है और ये सफल यात्रा का ऐतिहासिक स्वागत पूरे जिले में हो रहा है और निश्चित ही मान के चलना चारों की चारों विधानसभा में इसका प्रभाव पड़ रहा है। ये परिवर्तन यात्रा के आने के बाद चारों विधानसभा सीट हम रायगढ़ की जीत के दिखाएंगे। तो बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के बाद बीजेपी काफी उत्साहित है। बीजेपी का कहना है कि इस परिवर्तन यात्रा के बाद कहीं ना कहीं सत्ता में परिवर्तन जरूर होगा। कैमरामैन जितेंद्र सोनी के साथ अविनाश पाठक, IANS 24 रायगढ़।